नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 3 जो कि है आपका बहुपद का गुणनखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका यहीं से सवाल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपके एग्ज़ाम में टॉपिक 3 से ज़्यादातर जो सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा वो है आपका बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड क्या होता है? बहुपद के गुणनखंड में इसमें होता है गुणनखंड प्रमेय। क्या होता है? गुणनखंड प्रमेय। तो इसमें फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए मैं इसका प्रूफ भी करके बता दूंगा और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता भी है कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ गुणनखंड प्रमेय, जिसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? चलिए देखिए, हम जानते हैं कि यदि कोई px की जो घात होती है वो कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये हो जाएगा यदि px अगर कोई घात है तो वो n की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा या तो बराबर हो सकता है। तो वो जो भी होगा एक बहुपद ही होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी, जैसे हम लोगों ने प्रूफ किया था ना, याद कीजिए, जो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का हमने प्रूफ किया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो मैंने प्रूफ करके आपको बताया था। बहुपद के जो n घात वाला था ना, कहाँ गया? ये वहीं से आया है। ये है ना n घातीय बहुपद, जहाँ पर आप देख रहे थे px इक्वल टू था an x पावर n प्लस an बेस टू दी n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2, है ना, डॉट डॉट प्लस इस तरह से दिया गया है। और यहाँ पर ये क्या है? an, और ये आपका क्या है? अचर पद है। तो ये n घात का बहुपद भी आपको ये नोट कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि n घात के बहुपद क्या होती है। तो ये मैंने बता दिया था। तो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा मैंने इस पर बेस्ड जो जितने भी सवाल हैं वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो है वो यहाँ कैसे आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर गुणनखंड का जो प्रमेय है वो वहीं से आया हुआ है। तो ए क्या होती है? हम जानते हैं कि n ग्रेटर देन जब 1 हो तो एक बहुपद होगा। क्या होगा? एक बहुपद होगा। एक बहुपद होगा जहाँ पर हम जानते हैं कि ए कोई वास्तविक संख्या होगी। ए क्या होगा? ये कोई वास्तविक संख्या होगी, ये भी हम जानते हैं। तो इसमें दो कंडीशन देखिए आपका बनता है। पहला कि यदि px बराबर 0 हो तब x माइनस a ये क्या हो जाएगा? एक qx का गुणनखंड हो जाएगा। ये qx का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। ठीक। दूसरा याद रखिए, यहाँ पर यदि x माइनस a और ये जो आपका फंक्शन px है का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड हो तब pa बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 0 के बराबर होता है। इतना बात देखिए हमें पता भी था, तो यही बात यहाँ पर प्रूफ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय ये आपका 2 होता है कि यदि px की घात हो और n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर a क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। तो px बराबर हम ले लेंगे बराबर 0 और x माइनस a यहाँ पर qx का एक गुणनखंड हो जाएगा। कोई qx कोई दूसरा यहाँ पर फंक्शन लिया गया है, वो भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अभी सबका मैं प्रूफ करूंगा गुणनखंड यहाँ पर। फिर दूसरा यहाँ पर x माइनस ए, ये px का एक गुणनखंड हो जाएगा, तब pa बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड लेने के लिए हम यहाँ पर 0 दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि fa बराबर 0, मैं कोई फंक्शन ऑफ a ले ले रहा हूँ जो कि मैं 0 के बराबर दिखा दे रहा हूँ। अब हम मानेंगे कि माना
कि माना कि बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग देने पर तो भागफल हमें कोई वैल्यू gx प्राप्त होगा, gx होगा, ठीक है, ये होगा। तो अब यहाँ पर शेषफल प्रमेय के द्वारा यहाँ पर लिखेंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा जब f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाता है, f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाता है, तब शेषफल हमारा वो fa होगा। ये क्या होगा? fa होगा। ध्यान दीजिए, पहले क्या है, हम कोई f(a) का वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि बहुपद में हमारा 0 हो जाएगा। तो हम मान लें कि जब कोई f(x) को यहाँ x माइनस ए से भाग देंगे तो कोई भागफल f(g)x हमारा प्राप्त होगा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कि जब f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो हमारा शेषफल क्या आता है? fa ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से f(x) बराबर क्या हो जाएगा? सो f(x) इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस ए, और हमारा दूसरा फंक्शन प्राप्त होगा जो कि gx, और इसमें हम क्या करेंगे, fa को जोड़ देंगे, और यहाँ से जब हमारा ये fa ही प्राप्त हुआ है तो ये हमारा f(x) बराबर हो जाएगा x माइनस ए के, और ये हमारा gx के, क्या है, gx से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि fa बराबर क्या है यहाँ पर, ये क्या है, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्योंकि fa बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा एक गुणनखंड है, ये नोट कर लीजिए। यही हमारा क्या है, गुणनखंड प्रमेय। ये पहला वाला प्रूफ किया है मैंने। तो इसलिए ये fa जो है वो f(x) का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक। ये आपको नोट कर लेना है, ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर। दूसरे में क्या कहा गया था यहाँ पर कि यदि x माइनस ए है, px का एक गुणनखंड हो, तब pa बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसको लेकर के यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए क्या है। हम मान लेंगे कि कोई x माइनस ए, माना कि x माइनस ए बहुपद f(x) का गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है। तो हम जानते हैं कि अब अगर हम f(x) को x माइनस ए से भाग देंगे, x माइनस ए से भाग देने पर हमारा एक मान लेंगे कि हमारा कोई जो है वो भागफल, भाग देने पर माना भागफल क्या प्राप्त होगा, एक gx हम मान लेते हैं, सेम जो ये वहाँ पर वैसे उसमें मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर gx हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर f(x) बराबर हो जाएगा x माइनस ए, और ये आपका हो जाएगा gx के, ठीक। ये इतनी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर जो है यहाँ पर हम a रख देंगे। क्या रख देंगे? a रख देंगे। तो चलिए देखिए क्या है, a रख दीजिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर तो ये हो जाएगा एफ ए बराबर a माइनस a और ये हो जाएगा जी ए। तो यहाँ से सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इंटू जी ए, यानी एफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। और यही हमारा दूसरा जो है ये हमारा प्रमेय पर आधारित प्रूफ हो चुका है। अतः यदि x माइनस ए जो है वो एफ एक्स का एक गुणनखंड है, एफ एक्स का एक गुणनखंड है तब यहाँ पर एफ ए बराबर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कि यदि x माइनस से एफ एक्स का एक गुणनखंड है तब एफ ए बराबर क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नोट पॉइंट में याद रखिएगा। नोट में आपको भूलना नहीं है कि यदि x प्लस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, एफ एक्स का गुणनखंड है, तब f यहाँ पर माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, फिर ये तो आपका ये है, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा नोट पॉइंट में कंडीशन याद रखिए कि यदि ax माइनस b इस प्रकार कुछ दिया गया हो और यहाँ से f(x) का गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है, तब यहाँ पर f ये हो जाएगा b अपॉन a जो है वो 0 हो जाएगा। ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक, अगर ax माइनस बी एफ एक्स का अगर गुणनखंड है तो यहाँ से एफ बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देखिए आपको कंडीशन याद रखना है कि यदि x माइनस ए x माइनस बी एफ एक्स का गुणनखंड है, एफ एक्स का गुणनखंड है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एफ ए बराबर 0 होगा और एफ बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दो कंडीशन, मतलब 3 कंडीशन आपको याद रखनी है जब इस केस में आपका बने। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड था तो यहाँ एफ ए बराबर 0 हो गया था। अगर x प्लस ए होगा तो f माइनस ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ए एक्स माइनस बी है तो एफ एक्स का गुणनखंड है तो ये एफ बी अपॉन ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ ए की वैल्यू 0 और एफ बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय पर आधारित उनके भिन्नों की जो है कुछ समस्याएं होती हैं। चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपका कि यदि क्वेश्चन है यदि 2x माइनस 1 कोई बहुपद है, कोई बहुपद दिया गया है 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 11 और यहाँ से है 11x प्लस पी प्लस 3 ये दिया गया है। और ये जो 2x माइनस 1 ये इसका एक गुणनखंड है, तब p का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तब यहाँ से हमें क्या करना है, तब हमें p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, यानी वही p की वैल्यू पूछी गई है। p का मान क्या होगा कि जब ये इसका एक गुणनखंड है तो इस p की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं। हम लोग जानते हैं जो गुणनखंड प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड हमारा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारा नया बहुपद जो है वो qx दिया गया है, तो हल में ले लीजिए। तो ये हो जाएगा माना qx बराबर कोई बहुपद है 2x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस पी प्लस 3।
ये है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई गुणनखंड, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित होगा। तब यहाँ पर 2x - 1 एक बहुपद QX का गुणनखंड है, तो इसलिए हमारा वो 2x - 1 बराबर 0 हम ले लेंगे और यहाँ से x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसको रख के सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर उसको रख के सॉल्व कर दीजिए। तो यक्स बराबर क्या है, सब में 1/2 पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको यहाँ पर ये QX की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर आने दीजिए। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर यक्स बराबर, यानी ऐसे लिख दीजिए कि QX में x बराबर 1/2 रखने पर QX में, तो यहाँ पर हो जाएगा Q 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस P हो जाएगा इन ब्रैकेट 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 11 × 1/2 प्लस P प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब इसको रख करके सॉल्व कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 × 1/8 प्लस P मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 11/2 प्लस P प्लस 3। ठीक है, वो सब अब मैं 0 ले लूँगा, वो सब के बराबर मैं 0 रख दूँगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, जो जो कट रहा है काट दीजिए और यहाँ पर 1/4 और प्लस 11/2 इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक साथ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस P/4 और यहाँ से प्लस 11/2 और यहाँ से प्लस P प्लस 3 बराबर क्या है 0। आप ध्यान दीजिए इसमें 4 4 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से सब का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस P प्लस 2 दूना के 4, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और 11 × 2 में कर दीजिए तो 22 हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 4P, ये हो जाएगा 4P। ठीक है, और यहाँ से 3 का गुणा 4 में हो जाएगा, 3 चौका 12। ठीक है, और ये बराबर 0 हो गया। यानी यहाँ से 1 प्लस P प्लस 22 प्लस 4P प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ से, मतलब 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो वैल्यू बचा है उसको सॉल्व करिए। यहाँ से 22 और एक 23, 23 और 10 हो जाएगा 33, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ से 4P प्लस 1P कितना हो जाएगा 5P और ये प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से 5P बराबर हो जाएगा -35, तो P बराबर हो जाएगा -35/5 और इसको भाग दीजिए 5 × 7 = 35, यानी P बराबर -7। क्या हो जाएगा, P बराबर -7। आपका यही क्या है, ये आंसर है। तो दिया गया बहुपद का जो है यहाँ पर हमारा P का वैल्यू जो है वो -7 है। तो इस प्रकार देखिए हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मैं चलिए लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और इसको आप लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इस पर बेस्ड जो गुणनखंड जो है हम लोगों ने प्रमेय जो यहाँ पर सॉल्व किया है उस पर बेस्ड बहुत सारे यहाँ पर सवाल भी हैं और कुछ थ्योरम हम लोग को और पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और यह कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और DJ सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।